पैसा बोलता है मैं फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है। आज मैं ये बताने के लिए आया हूँ पॉन्जी स्कीम क्या होती है। पॉन्जी स्कीम एक ऐसा स्कीम होती है जिसमें कोई पैसा नहीं बनता है। एक आदमी पैसा इकट्ठा करता है और झूठे वादे करते रहता है और जो पहले पैसा डाला उसको जो लेटेस्ट पैसा आ रहा है उससे पैसा लेके दे देंगे और ये पॉन्जी स्कीम चलाता रहता है। दुनिया में सबसे बड़ा पॉन्जी स्कीम बर्नी मैडॉफ का था। वो लगभग 50 साल चला क्योंकि जब भी कोई पैसा मांगता था दूसरा जो नया पैसा आता था उससे दे देता और एक अच्छा सा ग्राफ बना के हर लोगों के लिए वो बोलता था कितना रिटर्न मिल रहा है। वो रिटर्न ऑलवेज बिटवीन सब समय 8 से या 10% था। 2008 में जब मार्केट क्रैश हो गया तब सब लोगों ने एक समय से पैसा उससे पूछा, तभी उसका अंत आया। इस वेरिएशन में इस पॉन्जी स्कीम में भारत में बहुत सारे ऐसे पॉन्जी स्कीम है, उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। दक्षिण में बोलते हैं अनुभव प्लांटेशंस चिट फंड्स, वैसा है। बंगाल में भी शारदा चिट फंड स्कैम बहुत फेमस है। ये जैसा स्कीम सब जगह होता ही रहता है। भारत में सबसे बड़ा पॉन्जी स्कीम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस का काम है बीमा। अगर आप ना हो तो आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आपको बीमा करना पड़ता है, इंश्योरेंस करना पड़ता है। वही एक इंश्योरेंस कंपनी का काम है। लेकिन आज LIC क्या करती है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करके एक प्रोडक्ट खड़ा करती है। वो प्रोडक्ट ही सब लोग लेते हैं। कोई प्योर टर्म इंश्योरेंस नहीं लेता। सब एंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, ये सब वर्जन्स हैं इस पॉन्जी स्कीम की। आपसे पैसा लेके गवर्नमेंट या स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे पैसा वो खा के थोड़ा पैसा आपको मिलता है। इसीलिए मैंने बोला ये थोड़ा वेरिएशन है। गवर्नमेंट का हर स्कीम जहां पर कोई और पैसा नहीं डालेगा वहां LIC डालेगा। आजकल जब भी गवर्नमेंट को पैसा की जरूरत है, डिसइन्वेस्टमेंट के नाम में गवर्नमेंट डच शेयर्स माने शेयर्स में जिसको ही फायदा नहीं, उन शेयर को LIC में डालती है और LIC गवर्नमेंट को पैसा देती है। अभी अभी IDBI में जो 1 साल में हुआ वे सबसे बड़ा पॉन्जी स्कीम है। बहुत से ऐसे हैं जहां LIC ने गवर्नमेंट की स्टॉक को लेके तो गवर्नमेंट ने बोला उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। कॉर्पोरेशन बैंक को LIC ने ही बचाया, IDBI बैंक को LIC ने बचाया। ONGC का बहुत नंबर ऑफ शेयर्स LIC के पास है। सो LIC ओनर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट बन गया। क्यों ऐसा होता है कि LIC से आपको रिटर्न्स नहीं मिलते हैं? पहला आप स्कीम समझिए। 100 रुपया आपने LIC को दिया पहले साल में, उसमें से 35 रुपया कमीशन में चला जाएगा। किसको कमीशन जाएगा? जिस रिश्तेदार ने, जिस दोस्त ने आपको LIC का प्रीमियम टोपी पहनाया उसको 35 रुपया मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपया प्रीमियम भरते हो तो उसको 35,000 तक मिल जाएगा। दूसरे साल से उसको 7% मिलता रहेगा और सम पॉलिसीज में उसको 5% तक नीचे जाएगा। लेकिन 7 से 5% का कमीशन उसको मिलता रहेगा जब तक आप पैसा डालोगे। हम फिर से पहले वाला साल में जाते हैं। आपने 100 रुपया डाला, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो सब 100 रुपया इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर हम FD में डालते हैं तो 100 रुपया का ब्याज हमको मिलेगा। लेकिन इधर 100 रुपया में 35 रुपया कमीशन में चला जाएगा। 5 या 7 रुपया बीमा या टर्म इंश्योरेंस में जब हम मर जाएंगे आपको 1 लाख या 2 लाख देने के लिए वो 5-6 रुपया निकाल देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जहाँ LIC का तनख्वाह, मैनेजमेंट फी सब देने के लिए और एक 5 रुपया 8 रुपया चला जाएगा। सो अगर आपने 100 रुपया पहले साल में दिया तो उसमें सब मिला के 45 से 50% बाहर चला जाएगा। सिर्फ 50 या 55 पैसा पर 100 रुपया इन्वेस्ट किया होगा तेरे नाम से।
वैसे ही दूसरे साल कमीशन 5% चले जाएगा, तनख्वाह 5% चले जाएगा और आपको बीमा रखने के लिए 5 रुपया इंश्योरेंस चला जाएगा। फिर भी 80 से लेके 85 रुपया ही इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर 100 रुपया में सिर्फ पहले साल में 55 रुपया, दूसरे साल में 80 से लेके 85 रुपया तक इन्वेस्ट किया तो क्या रिटर्न मिलेगा आपको? कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अगर सब एलआईसी के प्लान्स का कैलकुलेशन करेंगे तो आईआरआर बहुत कम होगा अगर आप बीमा के साथ लिए तो। लेकिन एलआईसी के सभी स्कीमों में बीमा कंपलसरी है। बिना बीमा आप एलआईसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो क्या है कि ये एक ऐसा है, तेल और दही को मिक्स करके खाने के जैसा है। कोई आदमी जो मेंटली स्वस्थ है, दिमागी स्वस्थ है, वो ये नहीं करेगा कि तेल को लेके दही में मिक्स करके खाएगा, वो ठीक नहीं होगा। वैसे ही इंश्योरेंस एक सेपरेट रिक्वायरमेंट है और इन्वेस्टमेंट सेपरेट रिक्वायरमेंट है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपकी फैमिली के लिए इंश्योरेंस कंपलसरी है, तो आप सिर्फ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस लीजिए। प्योर टर्म इंश्योरेंस लेने से अगर आपका कुछ हो गया दिक्कत तो आपके फैमिली को सारा पैसा मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट आप खुद ही कर लो। 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करने के लिए जो आदमी 20 से 40 तक का उम्र है, लगभग 1000 से 1200 रुपया ऐसे ही होगा। साल में 12 से 15,000 में 1 करोड़ का इंश्योरेंस बिल्कुल ठीक ठाक मिल जाएगा। अगर आप एलआईसी को पास जाए तो वो टोपी पहन के आपसे 25,000 का कमीशन प्रीमियम लेके सिर्फ आपको 5 लाख का इंश्योरेंस देगा और बोलेगा बाद में इन्वेस्ट करके आपके वापस पैसा दूंगा। 15 साल 20 साल के बाद आपको 10 या 15 लाख मिलेगा। अगर आप ठीक से कैलकुलेशन डालें तो नेगेटिव है। इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेशन में लाए तो इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट से नेगेटिव ही रिटर्न आएगा। अगर क्यों इतना सक्सेसफुल है एलआईसी? एलआईसी इसलिए इतना सक्सेसफुल है क्योंकि गवर्नमेंट का ऑफिसर काम नहीं करता है, सब काम वो इंश्योरेंस एजेंट करता है जिसको कमीशन मिलना है। एलआईसी बेचना बहुत आसान है और करोड़ों एजेंट है। आपके ही सर्कल में बाप का कोई दोस्त या आपका दोस्त या दोस्त का पिताजी, कोई भी डेफिनेटली इंश्योरेंस होगा, एजेंट होगा। जब आपको पहली तनख्वाह मिलेगा तो इंश्योरेंस एजेंट आके टोपी पहना के आपसे चेक लेके जाइएगा। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, वो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस खरीदना। जब मैं पूछता हूँ लोगों को, बोलते हैं इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट क्या है? इंश्योरेंस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इंश्योरेंस सिर्फ एक एक्सपेंस है। जब आप मरेंगे तो आपके फैमिली को पैसा मिलेगा। ये थॉट क्लियर रखें और एलआईसी के पास ना जाने। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूँ, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूँगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।